अगर आप खुद से आचरण प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको गूगल खोलना पड़ेगा, मोबाइल हो आपके पास या फिर लैपटॉप। इसके बाद सर्च बॉक्स में दोस्तों अगर मोबाइल है तो थ्री डॉट पे आपको क्लिक करके डेस्कटॉप साइट जब कीजिएगा तो ये जिस तरह से कंप्यूटर में खुलता है उसी टाइप से यहाँ भी खुलने वाला है। और नहीं तो फिर आप ऐसा ही रहने दीजिए और सर्च बॉक्स में आपको सिंपली टाइप करना है सर्विस प्लस बिहार और फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे ही इस पे क्लिक कीजिएगा तो सामने इस टाइप का पेज खुल के आएगा जहां से आप दो तरीका से आवेदन कर सकते हैं। पहला नंबर आप लॉगिन करके आवेदन कर सकते हैं या फिर आपको सिंपली गृह विभाग पे क्लिक कीजिएगा तो आचरण प्रमाण पत्र के लिए आवेदन पे क्लिक करके आप फॉर्म को भर सकते हैं। दोनों में एक ही तरीका है, कोई चेंजिंग नहीं है। आप जिस मन से जिस तरह से आप करना चाह रहे हैं, जिस तरह से आपका मन कर रहा है आप उसी तरह से आप आवेदन कर सकते हैं। लॉगिन करने के लिए यहाँ पे खुद का पंजीकरण पे अगर आपका लॉगिन आईडी नहीं है तो खुद का पंजीकरण पे आपको क्लिक करना पड़ेगा, जहां से आप नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर डाल के आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और फिर लॉगिन करके भी आप आवेदन कर सकते हैं। दोनों एक ही तरीका है, तो दोस्तों जैसे आपका दिल करे वैसे आप अप्लाई कीजिए। अगर लॉगिन पर क्लिक कीजिएगा तो लॉगिन के लिए आगे बढ़े, फिर से आपको कंफर्मेशन मांगेगा, फिर आपको यहाँ पे कैप्चर फिल करके लॉगिन करना है। यहाँ पे जो कैप्चर दिख रहा है यहाँ पे फिल कीजिए और आप लॉगिन पे क्लिक कर दीजिए। लॉगिन करने के बाद सामने इस टाइप का पेज खुल के आएगा। तो फिर आपको दोस्तों यहाँ से अप्लाई फॉर सर्विस पे क्लिक करना है और बी ऑल अवेलेबल सर्विस पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। और अगर आप सेकेंड मेथड से बिना लॉगिन किए हुए अगर आप उस पे आवेदन सिर्फ करते, आवेदन करे पे क्लिक करते तो डायरेक्ट आचरण प्रमाण पत्र का फॉर्म खुल के आ जाता और आप वहां से फिल कर देते। लेकिन इसमें आपको पहले सर्विस प्लस पे क्लिक करना पड़ेगा, इसके बाद व्यू ऑल अवेलेबल सर्विस पे क्लिक कीजिएगा। फिर आपको यहाँ से दिख रहा है सर्च, यहाँ पे लिखना पड़ेगा कैरेक्टर। यहाँ से सिर्फ CHA आप लिखिएगा तो यहाँ पे देखिए आप लिख रहा है इंश्योरेंस ऑफ कैरेक्टर सर्टिफिकेट, यहीं पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। उस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यही पेज आपको फिल करना है। फिल करके आप केयरफुली सबमिट पे क्लिक कीजिएगा। तो फिल कैसे करना है मैं ये बारी बारी से सब कुछ बता दूंगा। और दोस्तों अगर आप उस पर डायरेक्ट आवेदन पे क्लिक करते तो यही फॉर्म आपका सामने खुल के आ जाता। तो थोड़ा इसको हम जूम कर देते हैं। सबसे पहले आप अगर स्त्री है तो स्त्री पे आपको क्लिक करना है, अगर आप पुरुष हैं तो पुरुष पे आपको क्लिक कर लेना है। और यहाँ पे अभिवादन में आप श्री या कोई अभिवादन नहीं लगा सकते हैं, यानी कि आप श्री भी रख सकते हैं या फिर आप स्त्री कीजिएगा। जैसे आप स्त्री पे क्लिक कीजिएगा तो श्री या श्रीमती आप जो भी चाहें अपना अनुसार लगा सकते हैं। तो यहाँ दोस्तों हम ऐसा ही छोड़ रहे हैं। आपको यहाँ पे इंग्लिश में नाम टाइप करना है और ये ऑटोमेटिक यहाँ पे हिंदी ले लेगा। जैसे आप लिखिएगा राम और स्पेस कीजिएगा तो यहाँ पे हिंदी में नाम लिखा जाएगा। अगर नहीं लिखाता है तो यहाँ पे आपको क्लिक करके हिंदी में नाम लिख लेना है। इसके बाद नीचे आने के बाद यहाँ फादर का नाम लिखना है, इंग्लिश में ऑटोमेटिक यहाँ पे लेगा। यहाँ इंग्लिश में टाइप करना, ऑटोमेटिक यहाँ हिंदी में लेगा। फिर मदर नेम, हस्बैंड नेम अगर स्त्री के लिए आप भर रहे हैं, अगर उन शादीशुदा महिला है तो हस्बैंड का नाम दे सकते हैं। अगर वो शादीशुदा नहीं महिला है तो यहाँ पे आप छोड़ दें खाली स्थान। उनका एक मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अगर है तो आप दे सकते हैं, लेकिन मोबाइल नंबर यहाँ पे देना पड़ेगा। फिर आपको अस्थाई पता में अगर आप बिहार से हैं तो आप यहाँ तो सिर्फ बिहार का ही साइट है तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन रहेगा, तो बिहार सेलेक्ट कर लेना है। और आप जिस भी जिला से हैं तो आपको ये जिला आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको दोस्तों जो भी अनुमंडल पड़ता है आपको अनुमंडल यहाँ फिल कर लेना है और आपका जो भी ब्लॉक है आपको यहाँ पे ब्लॉक सेलेक्ट कर लेना है। और आपका विलेज जहाँ आपका गांव है या फिर आप शहर से हैं तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। जैसे दोस्तों आप यहाँ से विलेज टाउन जैसे आप इंग्लिश में टाइप कीजिएगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पे हिंदी में ले लेगा। पोस्ट ऑफिस आप यहाँ से डाल सकते हैं। फिर आपका जहाँ थाना पड़ता है और आपका जो भी वार्ड नंबर है, वार्ड नंबर आप मालूम है आपको तो आप लिख सकते हैं, वरना इसे आप खाली छोड़ सकते हैं। दोस्तों देखिए जहाँ पे ये रेड मार्क का स्टार दिख रहा है वो ऑप्शन आप खाली नहीं छोड़ सकते हैं। अगर सिंपली भाषा में कहा जाए या समझा जाए तो जिस ऑप्शन में आपको ये स्टार का लाल मार्क दिख रहा है आपको ये फिल करना पड़ेगा। फिर आप दोस्तों यहाँ से पिन कोड नंबर टाइप करना है। आप ग्राम पंचायत, नगर परिषद, नगर पंचायत जहां से हैं उसके अनुसार आपको ये चेक बॉक्स में टिक मार देना है। ग्राम पंचायत आपका जो भी पड़ता है से सेलेक्ट कर लेना है
और आपका दोस्तों ऊपर का जो भी एड्रेस आप फिल किए हैं, अब बिल्कुल आप नीचे जो भी है वर्तमान में प्रेजेंट में आपका एड्रेस एकदम बिल्कुल सेम टू सेम है। तो बस इस पे आप चेक बॉक्स पे क्लिक कीजिएगा, तो ऊपर आप जैसे फिल किए हैं नीचे ऑटोमेटिक सारा कुछ फिल हो जाएगा। फिर दोस्तों आपको यहाँ से आवेदन का फोटो लगाना है, जिनके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उनका एक यहाँ पे फोटो लगाना है। फोटो का साइज ये 100 केबी तक आप रख सकते हैं, ये आराम से ले लेता है। तो आप फोटो का साइज आप यहाँ से रख सकते हैं, वरना यहाँ से क्लिक करके भी फोटो उनका लगा सकते हैं। और वो पेशा क्या है उनका, बिजनेस क्या है, स्टूडेंट है, गवर्नमेंट सर्विस है, प्राइवेट है, व्यापार है, किसान है, या फिर मजदूरी करते हैं, तो अदर पे आपको सेलेक्ट करना है। और जैसे अन पे कीजिएगा तो आपका अन की स्थिति पेश उल्लेखित कीजिए। यहाँ पे सिर्फ आपको इंग्लिश में यहाँ पे मजदूरी कर देना है, जैसे आप यहाँ से लिखिएगा और जैसे आप स्पेस कीजिएगा तो यहाँ मजदूरी लिखा जाएगा। अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं नहीं लिखा रहा है तो दोस्तों आपको इस पर क्लिक करके हिंदी फ़ॉन्ट को सेलेक्ट करके आप यहाँ से मजदूरी लिख सकते हैं। और फिर यहाँ से आप नेक्स्ट ऑप्शन में देख रहे हैं कि आवेदक का उद्देश्य, किन पर्पज से आवेदन कर रहे हैं, आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। और इसके बाद दोस्तों यहाँ से आप देख रहे हैं कि पिछले 2 वर्षों का अधिवास विवरण, यानी कि पिछले वो 2 वर्षों से वो कहाँ पे रह रहे हैं। जैसे ये आप जो एड्रेस दिए हैं, क्या इसी एड्रेस पे वो व्यक्ति रह रहे हैं पिछले 2 वर्ष से, या फिर कहीं और रह रहे हैं। अगर वो कहीं और रह रहे हैं तो आपको यहाँ पे वर्तमान में जो भी रह रहे हैं वो सेम टू सेम आपको एड्रेस डाल देना है। और अगर आप वो कहीं और रह रहे हैं तो पिछला पे क्लिक करके आपको यहाँ पे डिटेल फिल कर देना है। यहाँ से आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं सेकंड नंबर ऑप्शन में, और थर्ड वाला में थाना, और यहाँ पे आपका जो भी एड्रेस है जहाँ वो रह रहे हैं ये आपका फिल कर देना है। यहाँ से महीने में सेलेक्ट करना है, कब कौन कितने महीने से वो यहाँ पे रह रहे हैं। और यहाँ पे दिख रहे हैं आप महीने तक, यानी कि मान लिया जाए जनवरी महीना से यहाँ तक दिसंबर या फरवरी मार्च तक रहे, जो भी रहे तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे साल देख रहे हैं कि मान लिया जाए ये 2019 से वहाँ पे रह रहे हैं और 2021 तक रहे, तो ये आप ऐसे करके सेलेक्ट कर सकते हैं आप अपने अनुसार। अगर वो कहीं और नहीं रह रहे हैं तो आप प्रेजेंट में जो एड्रेस डाले थे बिल्कुल आप यहीं पे फिल कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप यहाँ पे जनवरी कीजिएगा सेलेक्ट, और लास्ट आप कर दीजिए यहाँ पे दिसंबर। और यहाँ पे आप पिछले 2 साल का मांग रहा है तो आप यहाँ से 20 कर दीजिए, तो ये 20 पूरा हो जाएगा। और यहाँ से आप 21 कर दीजिए, ऐसे 21 चल रहा है तो आप 19 कर दीजिए, और यहाँ से आप 21 कर दीजिए। फिर आप सारा कुछ भरने के बाद आई एग्री पे आपको क्लिक कर देना। अगर ऑलरेडी यहाँ पे टिक लगा हुआ है तो आप ऐसे ही रहने दीजिए, और नहीं लगा हुआ है तो आई एग्री पे आपको टिक कर लेना है। फिर दोस्तों अप्लाई ऑफ द ऑफिस, ये आपको नहीं भरना है। जब ये सारा कुछ भरिएगा तो आपका जो भी ब्लॉक है ये ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल हो जाएगा, ये अपने आप ले लेगा। यहाँ पे हम कुछ भी अभी फिल नहीं किए, सिर्फ समझा रहे थे। देखिए मेरा सारा बॉक्स अभी खाली है, इसलिए यहाँ पे अभी कुछ नहीं भराया। जब इसे फिल कीजिएगा तो ये ऑटोमेटिक ले लेगा। यहाँ पे जो भी कैप्चर है इस बॉक्स में आपको टाइप करना है और सबमिट पे क्लिक कर देना है। जब आप सबमिट पे क्लिक कीजिएगा तो सामने ये पेज खुल के आएगा, जो आपको एक बार सब कुछ मिला लेना है। यानी कि आप कह सकते हैं कि ये मिलाने के यहाँ से आपको मौका दिया जाता है, ताकि अगर कुछ भी गड़बड़ हो तो आप यहाँ से सुधार कर सकते हैं। एडिट पे आपको क्लिक करना है, जो भी गलत हो उसे आप पुनः सुधार करके कैप्चर फिल करके सबमिट करें। एक बात और आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट बात है कि जब आप फॉर्म को भरिएगा तो थोड़ा फास्ट भरना है फॉर्म को, क्योंकि ज़्यादा थोड़ा लेट कीजिएगा तो लॉग आउट हो जाएगा, तो फिर आपको लॉग इन करके फिर से भरना पड़ेगा। तो थोड़ा फॉर्म को फास्ट भरिएगा। सब कुछ यहाँ से मिला लेना है, एक बार क्लियर कर लेना है सब कुछ। अगर सही लगे तो फिर आपको अटैच एनेक्स पे क्लिक करना है। अटैच एनेक्चर पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे दस्तावेज में दोस्तों आपके पास जो भी है पेंशन दस्तावेज हो, पासपोर्ट हो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, या फिर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस, यहाँ से आप देख रहे हैं बहुत सारी चीज़ों को आप अटैच कर सकते हैं। आप आधार कार्ड सिंपली अटैच कीजिए आपके पास है, या फिर पैन कार्ड लगाइए और चूज फाइल पे आपको क्लिक करके यहाँ पे फाइल सेलेक्ट कर लेना है। ये फाइल आपका दोस्तों जेपीजी, पीडीएफ, ये आपका जो भी फॉर्मेट में हो ये ले लेगा, और इसका साइज 1 MB तक क्वालिटी में रहने वाला है। फाइल सेलेक्ट करने के बाद सेव एनेक्चर पे क्लिक कर देना है। और लास्ट में दोस्तों आपको फाइनल यहाँ से सबमिट करना है। फाइनल सबमिट करने के बाद यहाँ पे जो भी आपका प्रिंट आएगा
जो भी प्रिंट या रिसिप्ट यहाँ से होगा आप अपने मोबाइल में सुरक्षित रख लें। जब दोस्तों ये बन के आ जाएगा, सबमिट करने के बाद दोस्तों आपका ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा। आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। ये रिसिप्ट जो आपको मिला है आप इसे प्रिंट करके अपने मोबाइल में सुरक्षित रख लें। ये कब तक आपका बन जाएगा इसमें सब कुछ लिखा हुआ रहता है। आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो दोस्तों बिल्कुल आप आसान तरीका से जहाँ से आप आवेदन किए वहीं से आप आराम से डाउनलोड भी इसे कर सकते हैं। तो इस प्रिंट को आप सुरक्षित अपने मोबाइल में रख लें डाउनलोड करके।